2021 में सुश्री नूपुर शर्मा जी के एक बयान पे बंगाल में उपद्रव मच गया था और एक बच्ची को जेल में भी डाल दिया गया था मुसलमानों को खुश करने के लिए। तभी मैंने कह दिया था कि बंगाल में गृह युद्ध शुरू हो चुका है और उस समय मैंने कहा था कि बाकी देश के लोग जो भी हाथ में आए लेके बंगाल के लिए कूच कर दे। तो मेरे ऊपर 41C लगा दिया गया और मुझे बंगाल छोड़ के भागना पड़ा था। लेकिन आज देखिए बंगाल के जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब कितने बम गोला बारूद वही मालदा मुर्शिदाबाद से बरामद हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि लोग जब पहले ही सूचित करते हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए पूरे देश को। अब मणिपुर का हिंसा देखिए, यहाँ पे मैतेई भले ही बहुसंख्यक है लेकिन इनके अधीन बहुत कम ज़मीन है और इनको सुप्रीम कोर्ट ने एसटी स्टेटस दिया। तो पहले ईसाइयों ने, जो कि कुकी बोल रहे अपने आप को लेकिन असल में तो ये ईसाई है, इन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया क्योंकि इनका मकसद ही है ज़मीन हड़पना। और इनने टाइमिंग क्या किया है, ठीक संसद के सत्र के पहले उन्होंने किया ये सब कुछ, ताकि संसद में मुसलमानों की जो जनसंख्या बेरोक टोक बढ़े जा रहा है उसके खिलाफ कोई कानून न बने। यानी मुसलमान और ईसाई मिले हुए हैं, दोनों ही एक आतंकवाद छेड़े हुए हैं हिंदू भूमि हड़पने के लिए। मुसलमान इस्लामिक आतंकवाद चला रहे अपनी महिलाओं के कोख के जरिए और ईसाई धर्मांतरण के जरिए ईसाई आतंकवाद चला रहे हो। दोनों का मकसद हिंदू भूमि हड़पना है। अब ये मैतेई जो है ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैतेई भले ही मणिपुर में ज़्यादा संख्या में है लेकिन मिजोरम और नागालैंड में इनकी संख्या बहुत कम है और इनको अब प्रताड़ित होना पड़ रहा है, वहाँ से पलायन करके असम भागना पड़ रहा है। और मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा बोल रहे हैं कि उनके तो त्यौहार ही कुछ अलग टाइप के हैं। वो मैतेई के खिलाफ है लेकिन वो बाहर से रोहिंग्या और ईसाइयों को, मुसलमान और ईसाइयों को बर्मा से और बांग्लादेश से लेके मिज़ोरम में बसाने के पक्ष में है और मैतेई लोग के खिलाफ है। तो आप ये पूरी तरह से समझ लीजिए गृह युद्ध है जिसमें मुसलमान और ईसाई एकजुट हो चुके हैं और हिंदू भूमि हड़पना इनका मकसद है। मैतेई की संघर्ष की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी निजी लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। ये भविष्य में बनने वाले अखंड हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा सब मिल के अगर कल को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बने तो ये मैतेई लोगों के आज के संघर्ष की सफलता को ही पर ही से ही तय होगा। लेकिन देखिए मुसलमान और ईसाइयों ने पूरा पूर्वोत्तर, असम, बंगाल, झारखंड, बिहार की डेमोग्राफी बदल ली है और ये कभी भी गृह युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश अगर इसमें उतर आए तो पूरा पूर्वोत्तर गिर जा सकता है। उधर ऊपर चीन बैठा हुआ है। बाकी हिंदुस्तान का युवा जो है, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पुलिस अगर दरवाजे पे आ जाए अरेस्ट करने के लिए या पूछताछ के लिए बुलवाए तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप समझ लीजिए हमने इस मिट्टी का नमक खाया है। आज हिंदू राष्ट्र पे खतरा मंडरा रहा है। मैतेई सिर्फ मैतेई की बात नहीं है, ये हिंदू अस्तित्व की बात है। तो आपको समझ लेना है, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के सभी हिंदू समझ ले कि मैतेई को इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। एक और बात कहूँगी कि ईसाई मिशनरी स्कूल जो बाकी हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अगर मैतेई लोगों को मिज़ोरम, नागालैंड से धकेल के निकाल दिया जा रहा है या उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन जारी रहा तो बाकी देश के हिस्से में, बाकी देश में ये ईसाई मिशनरी स्कूल लोगों का चलना क्या सही रहेगा? एक है। और एक और चीज़ देखिए आप कि किस तरह से संगठित होकर लड़ रहा है। पूरा ईसाई दुनिया, खास करके एकदम विकसित यूरोपियन देश, अमेरिका, सब मोदी जी को घेर रहे इस मुद्दे पे और वो सभी मैतेई के खिलाफ ईसाइयों का साथ दे रहे हैं। हमें भी मैतेई का साथ देना चाहिए। एक और चीज़ है, एक महिला माताहारी बन के इस देश में घुस आई है, उनकी मंशा गलत है। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, आप सब समझ ही रहे किसकी ओर इशारा है। देश खतरे में है। मैं एक और बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो अंबेडकर ने पारित करवाया था जोर ज़बरदस्ती करके, ये शरारतीपूर्ण है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोक को निष्क्रिय करके रखना और उस दौरान मुस्लिम कोक के जरिए मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा के हिंदू भूमि को इस्लामी बना देना है। अगर मोदी जी देखे कि मणिपुर की हिंसा को लेके संसद नहीं चलने दिया जा रहा है और मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी कारगर कानून नहीं लाया जा पा रहा है तो मैं कहूँगी कि कम से कम हिंदू मैरिज एक्ट को खारिज कर दे। हिंदू मातृशक्ति जमीनी स्तर पे हिंदू जनसांख्यिकी को बचाने के लिए अपनी ओर से जो भी कर सकती